गया? बरसात के समय हर एक साल देखते हैं ना, 80 से अगर पानी बढ़ जाता है तो डूब जाता है पूरा गांव। चांडिल विस्थापितों का जो समस्या, उस समस्या का समाधान किया जाए। वहाँ कुड़माली भाषा को पढ़ाई के लिए इसी सत्र से जो वहाँ पढ़ाई हो कि वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको कुड़माली भाषा में पढ़ाई हो, इस विषय में भी हमने। ईचागढ़ विधानसभा की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो विस्थापन। पता होगा कि चांडिल डैम विस्थापन जब किया गया उसके बाद उसको बहुउद्देशीय परियोजना के तहत जो है तमाम लोगों को जो है वहाँ से विस्थापित कर दिया गया, लेकिन उसका लाभ अभी तक मिला नहीं। जब भी बारिश होती है तो ऐसे गांव है जहाँ पे जो है पूरे गांव तक डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है। उसी को लेकर एनडीए के पूर्व प्रत्याशी हरलाल महतो जो है आज लोक भवन पहुँचे हुए हैं। लोक भवन में जो है राज्यपाल से मिलकर जो है उन समस्याओं को बताने का कोशिश की है और ईचागढ़ की जन समस्याओं से जुड़ने को लेकर और जनप्रतिनिधियों को इस तरह से आगाज़ करने को लेकर, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है, उससे पहले जो है एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से जो है 2-3 गांव ऐसा है जिस जगह जो पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और वहाँ का जो स्थिति होता है काफ़ी ज़्यादा दयनीय और भयावह होता है, बहुत सारा जान माल की हानियाँ होती है। उस चीज़ों को देखते हुए जो है आजसू के प्रधान महासचिव जो है हरलाल महतो जो है लोक भवन पहुँच के राज्यपाल से मुलाकात करके इन चीज़ों को अवगत कराए हैं। समझने का कोशिश करेंगे क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या कुछ कह रहे हैं। दिया है, किस मुद्दे पर ज्ञापन दिया है? आज हमने ज्ञापन दिया चांडिल डैम विस्थापित, वहाँ के विस्थापितों को न मुआवजा मिला, न पुनर्वास के तहत उनको रोजगार दिया गया। उसी विषय में आज हमने विस्थापित परिवारों के साथ महामहिम राज्यपाल जी से मिले कि आज 42 साल से जो चांडिल पुनर्वास या चांडिल विस्थापितों का जो समस्या, उस समस्या का समाधान किया जाए। आप लोग वहाँ क्या आश्वासन मिला? वहाँ हमें राज्यपाल से ये आश्वासन मिला कि हम इस विषय को मुख्यमंत्री के वहाँ भेज देंगे कि यार विस्थापितों का जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो। और एक विषय हमने रखा कि हमारे ईचागढ़ विधानसभा चांडिल अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज है, जो सिंहभूम कॉलेज चांडिल। वहाँ कुड़माली भाषा को पढ़ाई के लिए इसी सत्र से जो वहाँ पढ़ाई हो कि वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको कुड़माली भाषा में पढ़ाई हो, इस विषय में भी हमने राज्यपाल जी को अवगत करा। मेरा नाम हरलाल महतो, पूर्व एनडीए प्रत्याशी, ईचागढ़ विधानसभा चांडिल। दादा, ईचागढ़ की जो क्षेत्रीय विधायक है वो कहते हैं कि वहाँ स्वर्णरेखा नदी में जो डैम बनी है उसके तहत आप जो अभी मामला लेकर गए उसमें लोगों को मिला हुआ है पहले ही। अभी बहुत ऐसे परिवार है जैसे अभी बरसात के समय में डूब जाते हैं, लेकिन बहुत परिवार को अभी तक ले मुआवजा नहीं मिल पाया। न पुनर्वास, 22 तो पुनर्वास स्थल है, 22 पुनर्वास स्थल में 13 ही पुनर्वास स्थल में अभी तक ले जो विस्थापितों है, बाकी 9 पुनर्वास स्थल का अभी तक ले विकास नहीं हो पाया है। विस्थापितों का आंदोलन हमेशा देखा जाता रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाना, कहाँ नाकामी रह रही है? अभी देखिए विस्थापितों का जो पुनर्वास स्थल में जो रह रहा है, जो सरकार की तरफ से उनको 12.5 डिसमिल जो ज़मीन दिया गया, वो ज़मीन में भी अभी तक ले उनको पर्चा नहीं मिला है। पर्चा नहीं मिलने के कारण विस्थापितों को जो अपने पढ़ाई के लिए बच्चों का जो कास्ट इनकम बनाना पड़ता है, वो पुराना जो लोग का डूबी खतियान है वो खतियान ला के बनाना पड़ता है। इसीलिए हमने मांग किया कि विस्थापितों का जो 12.5 डिसमिल जो ज़मीन मिला उसका पर्चा भी मिले, ताकि वो लोग जो बच्चे को पढ़ाई के लिए इनकम कास्ट बनाना पड़ा उसका भी समाधान हो। तो विधायक जो वहाँ पे दावा करते हैं कि मुआवजा भी मिला हुआ है, वो लोग ज़बरदस्ती जाके अपने पहले वाला ज़मीन में वो लोग रहते हैं, तो क्या उनका दावा गलत है? नहीं, अगर पूरा सभी मिला रहने से क्यों रहेंगे उस जगह में? हर एक साल डूबता है तो क्यों आदमी वहाँ रहेंगे? नहीं मिला तभी जाके आदमी, अगर उसको नौकरी मिल जाए, उसको रोज़गार मिल जाए तो क्यों आप जाके पानी के ही में रहेंगे? ऐसा ही नहीं है। तो अभी बरसात का समय फिर से आ गया। बरसात के समय हर एक साल देखते हैं ना, 80 से अगर पानी बढ़ जाता है तो डूब जाता है पूरा गाँव। तो इस बार कोई समाधान का उपाय नहीं ढूंढा गया है क्या? इस बार अभी तक ले तो कोई समाधान का उपाय नहीं है, इसीलिए हमने आज ज्ञापन सौंपे कि इसको संज्ञान में लिया जाए कि जितना विस्थापित परिवार, जो गरीब परिवार है, जो पलायन कर रहा है दूसरा जगह, उनको रोजगार से जोड़ा जाए। आश्वासन क्या मिला महामहिम? महामहिम के तो आश्वासन यही मिला कि अब सीएम के वहाँ हम भेजेंगे और विभागीय मंत्री को वहाँ भी भेजेंगे
और इसका जो जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा। दादा, आज हरिलाल जी के नेतृत्व में आप लोग जो है लोक भवन पहुंचे हुए थे विस्थापितों के मुद्दा को लेकर। ईचागढ़ की सबसे अहम मुद्दा रही है विस्थापित, अब तक समाधान नहीं हो पाया, क्या आश्वासन मिला अंदर से? अंदर से ये आश्वासन मिला जो कि महामहिम राज्यपाल ने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम लोग विभागीय मंत्री को भी भेजेंगे, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपेंगे। क्या लगता है कि इस तरह से बार बार जो विस्थापितों को आवाज़ उठाने वाले को भी अब बात सुनी नहीं जा रही है, फिर आप लोग महामहिम तक पहुंच गए, लगता है कि इस बार समाधान कुछ हो पाएगा? देखिए, महामहिम राज्यपाल तो बोला है कि हम भेजेंगे, तो इसमें तो विस्थापित आज का बात नहीं है, आज 40-42 साल का पहले का बात है। जो बरसात का टाइम आता है वहीं का जो भी विधायक रहता है खाली आश्वासन देता है, वर्षा जैसे ख़त्म हो जाता है उसके बाद भूल जाता है। जैसे विस्थापित परिवार को डूब जाता है तो पानी घुस जाता है, उसी में नेता लोग सब विधायक लोग आता है, उसमें मौजा लूट के चल जाता है। कहीं मूढ़ी, कहीं चावल, ये कपड़ा, यही सब बांट देता है, चल जाता है। इसी में थोड़ी विस्थापित है, रहेगा कहाँ? विस्थापित को अभी जो पुनर्वास जो किया है उसमें ना कॉलेज का सुविधा है, ना स्कूल का सुविधा है, ना कोई मंदिर है, ना कोई स्वच्छ सुविधा है, ना पानी का व्यवस्था है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या बोलेंगे? हम लोग का जो सुअर पालते हैं ना, वही जैसा मकान थोड़ा बना दिया है, बस उसी में घूम के रहिए, अब बरसात का पानी खाइए। अच्छा, क्या अभी तो मंत्री लोग बोल रहा है कि विधायक लोग भी बोल रहा है, मंत्री लोग भी बोल रहा है कि ईचागढ़ विस्थापित का पूर्ण हो गया है। आप स्वयं वहाँ जाके देखिएगा हर परिवार में, तब ना आप समझिएगा कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। विस्थापित का सबसे ज़्यादा अगर विस्थापित ईचागढ़ का कम से कम ईचागढ़ चांडिल डैम का विस्थापित जो जूझ रहा है, हमको तो लग रहा है कि झारखंड में जितना भी विस्थापित है उतना नहीं जूझ रहा है। मतलब यही वहाँ ऐसा हुआ है जो कि क्या बोलेंगे, जो माना वहाँ राजनीति, अगर सही राजनीति घुसता तो अलग हो जाता, वहाँ कूटनीति घुसा है ईचागढ़ विधानसभा में। इसीलिए ऐसा विस्थापित आदमी को झुला रहा है और उसी से मजा लूट के अपना वोट ले रहा है और अपना एसएमएस कर रहा है, रांची, बम्बई, दिल्ली घूम रहा है। यही हो रहा है। क्या करेगा विस्थापित? तो हम लोग को कुछ करने का, और उससे ज़्यादा हम लोग के पहले तो सब छीन लिया है। अगर देख रहे हैं, अगर क्या कर रहे हैं, नहीं तो इस बार हम लोग आसू पार्टी में ये किए हैं। हम लोग जैसे कि चांडिल डैम का जैसा पानी तो ऐसा ही खून बहेगा तब वहाँ विस्थापित का समाधान होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रीकांत महतो, पूर्ण विस्थापित, ग्राम DRD। हेलो